दोस्तों आज भारत के एक कदम से दुनिया की बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज एक लाइन में आकर के खड़ी हो चुकी हैं। जो कंपनीज कई तरीके के आर्गुमेंट देती थी कि भारत के पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम वहां पर फैक्ट्री सेटअप नहीं करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं की जाएगी। इन सभी चीजों को किनारे करते हुए आज करीब 38 यानी 38 इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज भारत की गोद में आकर के गिरी हैं, जो किसी भी हाल में भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करके अपनी नई यूनिट सेटअप करने की तैयारी कर रही है। तो आइए छोटे से वीडियो में इस पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों यदि आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले ही भारत ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाया था कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज भारत के अंदर पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर टैबलेट इंपोर्ट करेंगी, उन्हें एक नए तरीके के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और भारत सरकार का कहना है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि सभी चीजों को मॉनिटर किया जा सके कि भारत के अंदर किस तरीके के प्रोडक्ट इंपोर्ट किए जा रहे हैं और उनका डेटा किस तरीके से प्रोटेक्ट हो रहा है। वैसे लागू तो इसे बहुत पहले ही किया जाने वाला था, लेकिन अलग अलग ब्रांड्स की डिमांड की वजह से इसे बढ़ा करके 1 नवंबर से लागू करने की बात कही है। इट मींस अब जो भी इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स भारत के अंदर पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट या फिर लैपटॉप इंपोर्ट करेंगे, उन्हें एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। और इस चीज को लेकर के सबसे ज्यादा हुड़दंग अमेरिका के अंदर उठा था, क्योंकि अमेरिका के बड़े बड़े ब्रांड्स HP, डेल, एप्पल, इन सभी ने आवाज उठाई कि अगर इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे तो ये अपने लैपटॉप एंड टैबलेट्स भारत के अंदर बेच नहीं पाएंगे। और डिमांड की है कि भारत अपने इस प्रोजेक्ट पर 1 साल का और एक्सटेंशन बढ़ा दे। लेकिन वो भविष्य की बात है, इंडियन गवर्नमेंट उस पर किस तरीके से रिएक्ट करती है ये आगे चल के ही पता चलेगा। लेकिन आज एक ऐसी खबर सामने निकल के आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। असल में दोस्तों कुछ दिनों पहले ही PLI स्कीम के आवेदन खोले गए थे, जिसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज भारत की PLI स्कीम के तहत भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने पर काम शुरू कर सकती हैं और उनको कई तरीके के इंसेंटिव दिए जाएंगे। जहां पर PLI स्कीम की ये बिडिंग 4 अगस्त तक के लिए ओपन की गई थी और अभी तक सिर्फ 2 कंपनियों ने यहाँ पर आवेदन किया था। लेकिन सडनली नोटिस किया गया है कि इसमें करीब 36 यानी 36 और कंपनियों ने आवेदन कर दिया और टोटल PLI स्कीम में सिर्फ इस पर्टिकुलर सेक्शन में 38 यानी 38 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें Asus, HP, डेल, फॉक्सकॉन जैसे बड़े प्लेयर शामिल हैं। हालांकि इस लिस्ट में एप्पल का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन इन 38 कंपनीज के लिस्ट में बड़े बड़े प्लेयर शामिल हैं। हाल ही में लॉन्च की गई PLI स्कीम के तहत करीब 3.35 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा सरकार की तरफ से लगाया गया था और इसमें जो फॉरेन निवेश है वो करीब 4000 करोड़ के आसपास था। इस पूरी PLI स्कीम के तहत करीब 75,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़े स्केल पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन किया जाएगा। जहाँ पर PLI स्कीम का बजट 2021 में 7,350 करोड़ रुपए था, उसे इस साल बढ़ा करके करीब 17,000 करोड़ रुपए कर दिया गया था। PLI स्कीम भारत की वो स्कीम है जिसके तहत कोई भी कंपनी भारत के अंदर अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन करती है तो उन्हें कई तरीके के बेनिफिट्स दिए जाते हैं ताकि वो भारत में बने रहें और प्रोडक्शन बड़े स्केल पर कर पाएं। और ये सब भारत सरकार ने इसलिए किया है क्योंकि भारत के अंदर पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट एंड लैपटॉप के जितना भी हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है उसका 70 से 80% आज हम चाइना से इम्पोर्ट करके करते हैं। हालांकि ये इम्पोर्ट चाइना से होता है, लेकिन यहाँ पर ब्रांड्स अमेरिका के भी कई शामिल हैं। तो भारत के इस कदम से न सिर्फ अमेरिका बल्कि चाइना तक को बड़ी दिक्कत हुई है। बाकी आप किस ब्रांड के लैपटॉप, टैबलेट या फिर पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।